उर्दू स्टोरीज। ये कहानी गुमनाम जंगल में रहती हुई चुड़ैलों की है। उन चुड़ैलों में एक बूढ़ी चुड़ैल भी थी जो हमेशा जवान चुड़ैलों की उनकी मुश्किल में मदद किया करती थी। हे बूढ़ी चुड़ैल, तू कौन है? तू यहाँ पर क्यों आई है? ये मेरी जगह है। मैं एक अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं दूसरी चुड़ैलों की मदद करती हूँ अगर वो कभी किसी मुश्किल में फंसी हो। हाँ, क्या तुमने पहले मुझे कभी नहीं देखा? हाँ, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं तो खुद बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी हूँ। कौन सी मुश्किल में फंसी हो तुम? जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे एक आदमी रहने के लिए आया है। वो लोगों को गाने सिखाता है और मैं उससे बहुत परेशान हूँ। मुझे वहाँ पर सहनी सुकून नहीं मिलता। हा हा हा, हा हा हा। बस इतना सा मसला, इसका हल है मेरे पास। उसके बाद वो बूढ़ी चुड़ैल उस जवान चुड़ैल को उस मसले का हल बताती है और वो जवान चुड़ैल उस आदमी के घर चली जाती है। तुम कौन हो? तुम यहाँ पे क्यों आई हो? मैं चुड़ैल हूँ। मेरे अंदर बहुत ताकत है। मैं किसी भी जानवर का रूप ले सकती हूँ। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम अगर जानवर का रूप ले ही सकती हो तो मेरे घर में ना बिल्ली बन के ये सारे चूहे खा जाओ। उसके बाद छिपकली बन के ना सारे मक्खियाँ मच्छर खा देना। मैं तुम्हारी नौकर हूँ क्या, जो तुम्हारे घर की चूहे बिल्लियाँ खाऊं? नहीं नहीं चुड़ैल जी, ऐसी बात नहीं है। वो दरअसल आपने मुझे बताया ना कि आप किसी भी जानवर का रूप ले सकती हो, इसीलिए मैंने आपको बोला आप बिल्ली बन के मेरे घर के सारे चूहे खा जाओ, बाद में छिपकली बन के सारे मच्छर खा जाना। हो गई तुम। भाग गया ना वो आदमी वहां से। मैंने कहा था ना। नहीं, वो आदमी वहां से नहीं भागा, बल्कि मुझे ही कहने लगा कि मैं उसके घर की चूहे और छिपकलियां खाऊं। ऐसे कैसा हो सकता है? मेरा दिया हुआ मशवरा काम ना आए। चलो तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें एक दूसरा हल बताऊंगी, उससे वो आदमी जरूर भाग जाएगा। उसके बाद वो बूढ़ी चुड़ैल उस जवान चुड़ैल को उस मसले का एक और हल बताती है। अगली रात वो जवान चुड़ैल उस आदमी के घर जाती है और उसके घर की सारी टाइल्स उतार देती है। अरे, तुम फिर आ गई। आज मुझे फिर तंग करने आई हो। उस दिन भी चूहे और छिपकलियाँ नहीं खा के गई थी। मैंने तुम्हें क्या बोला था? और अब तुमने मेरे घर की छत की टाइल्स उतार दी। वैसे तुमने अच्छा किया, मैं भी अपने घर की ना छत की टाइल्स बदलने वाला था। तुमने मेरा काम आसान कर दिया। अब ये साइड वाली भी उतार दो। मैं तुम्हें मजदूर लगती हूँ हो? भाई, मुझ पे क्यों अपना गुस्सा निकाल रही हो? तुम खुद ही तो आई थी, खुद ही तो टाइल्स उतार रही थी, अब मुझ पे अपना गुस्सा निकाल रही हो। चुड़ैल शर्म से पानी पानी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। आ गई तुम, भगा दिया तुमने उस आदमी को। जवान चुड़ैल उस बूढ़ी चुड़ैल को सारी बात बताती है तो बूढ़ी चुड़ैल को अपनी इंसल्ट फील होती है। वो थोड़ी सोच विचार करके उस जवान चुड़ैल को एक और हल बताती है। ठीक है, ये तरीका सबसे अच्छा है। मैं जाऊंगी उस आदमी के पास। This is pretty good banana. This is pretty good banana. This is pretty good banana. अरे, तुमने तो ये रोजाना का काम ही पकड़ लिया। रोजाना मेरे घर आ जाती हो तुम। हाँ, मैं रोजाना रोजाना आ जाती हूँ। बेहतर होगा तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरे घर का सारा आटा खा जाऊंगी। मेरी तो पूरी बात सुन लो। मैं इस आटे को फेंकने वाला था क्योंकि इस आटे में कीड़े पड़ गए थे। तुमने मेरा काम आसान कर दिया और मुझे यहाँ से जाने का कह रही हो। उस जवान चुड़ैल को तो इस बात की समझ नहीं आ रही थी कि क्या उस आदमी को उससे डर नहीं लग रहा। उसको बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और बूढ़ी चुड़ैल के पास जाने के बजाय एक दरख्त के पास जाके खड़ी हो जाती है। बूढ़ी चुड़ैल ने जितने भी तरीके बताए उसमें से एक तरीका भी काम नहीं आया। अब मैं कैसे भगाऊं उस आदमी को वहाँ से? क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरीका है, अब मैं अपना तरीका आजमा के देखूंगी, शायद वो आदमी वहाँ से चला जाए। अरे,
तुम फिर आ गई। अब क्या करने आई हो, क्या खाने आई हो तुम? नहीं, मैं कुछ खाने नहीं आई अब, बल्कि मैं तुमसे गाने सीखने आई हूँ। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे गाने सिखाते हो, मुझे भी गाना सिखा दो और बताओ मैं कितने बजे आऊँ। अरे अगर ये मेरे पास गाने सीखने आई तो बाकी लोग तो डर जाएंगे और गांव वाले मुझे गांव से निकाल देंगे कि मैं चुड़ैल को गाने सिखाता हूँ। इससे अच्छा होगा कि मैं इस घर से निकल जाता हूँ। चलो ठीक है, तुम कल 5 बजे आ जाना। चुड़ैल को वो आदमी अगले दिन 5 बजे आने का कहता है और खुद अगली सुबह वो उस घर से चला जाता है और उसी गांव में किसी और जगह पर घर ले लेता है। और दूसरी तरफ वो चुड़ैल बहुत खुश होती है कि अब उसके साथ कोई गाने गाने वाला नहीं रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि जिसका काम उसी को साजे। मैंने उस आदमी को वहां से भगा दिया, अब मैं अपने घर में आराम से रह सकती हूँ, कोई नहीं मुझे रोक सकता। मेरी प्यारी प्यारी दोस्तों, तुम लोग कल मेरे घर पे आ जाना, मैंने एक पार्टी रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।